जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और पति पत्नी के बीच कोई भी परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो तो वो भी समाप्त होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और आज के दिन अगर आप सोमवती अमावस्या की कथा भी सुनते हैं तो इतने मात्र से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती तो वो भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर उसके बाद में दुहाग लिखा है। जोगी की ये बातें सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों से इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी सुहागन तो है लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो उसकी माँ चुपचाप बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, इसके भाग्य में यही लिखा है वही मैं कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा, तुम्हें ये पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है तो ये भी बता दो कि वो कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बातें सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकरनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा सा बच्चा रहता था। साहूकरनी को घोंसले के पास एक सर्प अर्थात सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पक्षी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकरनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकरनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकरनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकरनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकरनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसकर कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली आती। 7 बहुएं रोज सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि ये सब काम कौन कर रहा है। कुछ दिनों तक ये सभी काम उसी प्रकार से चलते रहे। तब एक दिन धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वो रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो इतना काम कर रही हो। साहूकरनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकरनी बोली कि पहले तुम मुझे वचन दो तब बताऊंगी।
सोना धोवन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहूकरनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग अर्थात दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे घर चलकर उसे सुहाग दे दीजिए और उसे सोमवती कर दीजिए। तब सोना धोवन ने अपने बेटे और बहू से बोली कि मैं तो साहूकरनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर वो साहूकरनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोवन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर बैठ गई। उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोवन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोवन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया मतलब आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। और सोना धोवन बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वो मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोवन वापस जाने लगी। तब साहूकरनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। वो बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वो हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब उसने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नंबा में से मेहंदी निकालकर चिट उंगली से छींटे मार दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी ब्राह्मण आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, दक्षिणा तो दे। सोना धोवन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया, जाकर खोद कर निकाल लो। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। तब सोना धोवन बोली कि ये तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, इसलिए इसे अब तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें से चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।